हमारे व्यूवर्स का हमारे चैनल में इस्तकबाल है, स्वागत है। दोस्तों, सीरीज का 5वां वीडियो हम लेकर हाजिर हैं। आप लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वक्त की कमी को देखते हुए और दिन बहुत करीब है, उसे देखते हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अहम सवाल है, आप लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों की तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो दोस्त छूट गए हैं, जिनकी तैयारी नहीं है, वो कुछ सवालों को देख ले तो उनका एग्ज़ाम अच्छा लिखाया जाएगा। तो उन दोस्तों के लिए जिनकी तैयारी पहले से अच्छी है और जिन्होंने तैयारी की है, तो उनका रिवीजन हो जाएगा। इसी मकसद को पूरा करने के लिए हम हाजिर हैं। और जिन दोस्तों की तैयारी थोड़ी कम है, तो उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो एक बार पढ़ लें तो उनका एग्ज़ाम अच्छा होगा, हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। दीवान गज़ल किस नौयत की किताब है? ड्रामा, अफसाना, नावल, शायरी? इसका सही जवाब है नावल। किस सिर्फ में माफूकुल फितरी अनासर कार फरमाई है? पहला ऑप्शन है नावल, दूसरा ऑप्शन है दास्तान, तीसरा ऑप्शन है ड्रामा, चौथा ऑप्शन है अफसाना। तो इसका सही जवाब है दास्तान। बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? किस्सा चार दरवेश पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन किस्सा महदुल फ़रोज़ दिलबर, तीसरा ऑप्शन है फसाना अजायब, तीसरा ऑप्शन है गंजखूबी। तो इसका सही जवाब है किस्सा चार दरवेश। बाग व बहार में अंधे फ़कीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? अरब। पहला ऑप्शन है अज़म, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है हिंदुस्तान, चौथा ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब है हिंदुस्तान। मीर अमन की मकबूलियत किस किताब से हुई? पहला ऑप्शन है बाग बहार, दूसरा ऑप्शन है गंजखूबी, तीसरा ऑप्शन है फसाना अजायब, चौथा ऑप्शन है फ़ारसी कि किस्सा चार दरवेश। तो इसका सही जवाब है बाग बहार। मीर अमन की मकबूलियत जिस किताब से हुई, उस किताब का नाम है बाग बहार। मुख्तसर अफसाने की दाग बेल किसने डाली? पहला ऑप्शन है अली महमूद, दूसरा ऑप्शन है सज्जाद हैदरुल-दुर्रम, तीसरा ऑप्शन है सादत हसन मिंटू, चौथा ऑप्शन है सफ़ात हसन। तो इसका सही जवाब है सज्जाद हैदर। किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिन्फ कौन सी है? पहला ऑप्शन है दास्तान, दूसरा ऑप्शन है अफसाना, तीसरा ऑप्शन है नावल, चौथा ऑप्शन है इंसाइया। तो इसका सही जवाब है दास्तान। युजउन मुंताले की नज़म का उर्दू तर्जुमा किस उन्वान से किया गया? पहला ऑप्शन है मुझे जीने दो, हम नहीं जानते, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है जहर हयात, चौथा ऑप्शन है संग जहां। तो इसका सही जवाब है हम नहीं जानते। गज़ल के जिस आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस पेश करता है, उसे क्या कहते हैं? मतला, हुस्न मतला, तलमी, मक्ता। तो इसका सही जवाब है मक्ता। गालिब का असल नाम क्या है? असदुल्ला खां, नज़रुल्लाह खां, अब्दुल्ला खां, हमीदुल्लाह खां। तो इसका सही जवाब है असदुल्ला खां। मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई? आगरा, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता। तो इसका सही जवाब है दिल्ली। ये शेर किसका है? मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? पहला ऑप्शन है साद, दूसरा ऑप्शन है मोमिन, तीसरा ऑप्शन है गालिब, चौथा ऑप्शन है रासने।
तो इसका सही जवाब है गालिब। तमन्नाओं में उलझाया गया हुआ मिसरा किस शायर का है? शाद पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन मोमिन, तीसरा ऑप्शन रासने, तीसरा ऑप्शन फैज। तो इसका सही जवाब है मोमिन। यगाना चंगेजी की जाय पैदाइश कहाँ हुई? पहला ऑप्शन है पटना सिटी, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है फैजाबाद, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद। इसका सही जवाब है पटना सिटी। यगाना चंगेजी ने किसके साथ लाहौर का सफ़र तय किया? जोश मलियावादी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन जमील मजरी, तीसरा ऑप्शन है जिगर मुरादाबादी, चौथा ऑप्शन है साद जिमावादी। तो इसका सही जवाब है जिगर मुरादाबादी। उर्दू के पहले मरसिया निगार हैं। पहला ऑप्शन है बुरहानुद्दीन जानम, दूसरा ऑप्शन है सैयद सासरब बयानी, तीसरा ऑप्शन है कुतुब शाह, चौथा ऑप्शन है मुल्ला वजी। तो इसका सही जवाब है सैयद सासरब बयानी। रजज़ किस सिन्फ का आंसर है? पहला ऑप्शन है मरसिया, दूसरा ऑप्शन है कसीदा, तीसरा ऑप्शन है मसनवी, चौथा ऑप्शन है रुबाई। तो इसका सही जवाब है मरसिया। उर्दू मरसिया का नाम किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है नीस, दूसरा ऑप्शन है साद, तीसरा ऑप्शन है जोश, चौथा ऑप्शन है खलीक। तो इसका पहला ऑप्शन सही है अनीस। अनीस का पूरा नाम क्या है? मीर शेर अली पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है मीर बबर अली, तीसरा ऑप्शन है मीर असगर अली, चौथा ऑप्शन है मीर जाफ़र अली। तो इसका सही जवाब है मीर बबर अली। अनीस का पूरा नाम मीर बबर अली। दोस्तों इसके कुछ जवाबात है, आप लोग खुद से मैच करा सकते हैं। यहाँ कुछ दोस्तों वाहिद और जमा लफ्ज़ है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम में उर्दू ग्रामर से वाहिद जमा और अल्फाज अजदाद तज़कीर तानीस ये सब भी पूछे जाएंगे, तो आप लोग उसे भी पढ़ें। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट अल्फाज हैं उसे इंक्लूड करने की कोशिश की है, इस वीडियो में आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की गई है। तो इसे तवज्जो के साथ पढ़ें, इसे नज़रअंदाज न करें, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खसलत वाहिद लफ्ज़ है, खसाइल जमा लफ्ज़ है, तदबीर वाहिद लफ्ज़ है, तदाबीर जमा लफ्ज़ है, शैतान वाहिद लफ्ज़ है, शयातीन जमा लफ्ज़ है, बिन्त वाहिद लफ्ज़ है, बनात जमा लफ्ज़ है, फ़जीलत वाहिद लफ्ज़ है, फ़जाइल जमा लफ्ज़ है, उस्ताद वाहिद लफ्ज़ है, उसातिज़ा जमा लफ्ज़ है, ख़बर वाहिद लफ्ज़ है, अखबार जमा लफ्ज़ है। उसी तरह से कमाल का अजदाद, जवाल, करीब का बईद, गुल का खार, इब्तदा का इंतहा, अव्वल का आखिर, आगाज़ का अंजाम, नसीब का फ़राज। तो दोस्तों ये कुछ वाहिद जमा और अजदाद के अल्फाज हैं। और कुछ मुजक्कर और मुअन्नस लफ्ज़ भी हैं जिसे आप लोग देख सकते हैं। कफन, कफन मुजक्कर लफ्ज़ है, रंज मुजक्कर लफ्ज़ है, रिवाज मुजक्कर लफ्ज़ है, शहद मुजक्कर लफ्ज़ है, तनख्वाह मुअन्नस लफ्ज़ है, तालीम मुअन्नस लफ्ज़ है। कुछ मुहावरा दिए गए हैं, बात बनाना, दामन छुड़ाना, कच्ची गोलियां खाना, कुलवल्लाह पढ़ना, दिमाग आसमान पर होना, छाती पर सांप लौटना, छाती पर सांप लौटना। दोस्तों ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट मुहावरा है और इम्पोर्टेंट जिन्स है मुजक्कर मुअन्नस। और कुछ लायका है जिसे हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं, साबिका और लायका ये लफ्ज़ है जो इम्पोर्टेंट है, उसे इंक्लूड करने की कोशिश की गई इस वीडियो में।
खा खैर खा, गर से सौदागर बनेगा, नाक से खौफनाक बनेगा, वार से बुजुर्गवार बनेगा, त्रास से बुतरास बनेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सवाल और उसके जवाबात। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, हमारी कोशिश भी आपको पसंद आएगी। तो अगर हमारी कोशिश पसंद आई तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम आप लोगों के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अहम सवाल है, जो बहुत ही कम वक्त बचे हैं, उस कम वक्त को देखते हुए जो अहम सवाल हैं उसे आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे, आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके और जो आपने तैयारी की उसका रिवीजन हो सके। तो अब बहुत ही कम वक्त बचा है, इसमें आप लोग जितना से जितना हो सके रिवीजन कीजिए और जो पहले कुछ आप लोगों ने पढ़ा है उसका रिपीटेशन कीजिए। और जिन दोस्तों की तैयारी अच्छी नहीं है वो भी घबराएं नहीं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जिससे पूछे जाने का चांस है उसे आप लोग पढ़ लें, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम बेहतर हो सके और आप लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। तो इसी वादे के साथ हम फिर आपके बीच लौटेंगे कुछ नया वीडियो लेकर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट से रिलेटेड होगा। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।